स्वागत है हमारे गुरुकुल एकेडमी में। अगर आप हमारे YouTube पे नए हैं चैनल पे तो हमारे YouTube को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके शेयर से कुछ ना कुछ हो ही सकता है। किसी को गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, किसी को ज्ञान मिलेगा, किसी को प्रभाव होगा, किसी को देखने से और उसके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी, जिससे संसार विकसित होगा, शिक्षित होगा। ठीक है, आगे चीज़ चलते हैं। आज है मैथ का सेकेंड क्लास, जो आरआरबी एनटीपीसी वाले जो जिनका 6 और 7 में जो एग्ज़ाम है उसके लिए है। एमपी पुलिस का फाउंडेशन कोर्स चाहिए, और राजस्थान पुलिस है, यूपी पुलिस है, लेखपाल है। ठीक है, और अभी जो राजस्थान एसएससी वाला एग्ज़ाम आया है उसके लिए भी ये काफ़ी लाभदायक है। ठीक है, और डीआरडीओ के लिए भी है। ठीक है, और एसएससी सीएचएसएल का जो क्लास अभी फॉर्म गया है उसके लिए तो काफ़ी लाभदायक है ये। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 2 मिनट आप रुक जाइएगा। पहला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा इधर अपना आ जाए। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का योग 16 है तथा उनका अंतर 2 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग क्या है, 16 है। तो सबसे पहले क्या चीज़ हमको पढ़ना है कि दो संख्याओं का योग क्या है, 16 है। तो हम मान लेंगे कि एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है, तो x प्लस वाई बराबर 16। ठीक है, x प्लस वाई बराबर क्या है, 16। थोड़ा सा रंग बदल लेते हैं क्योंकि यहाँ डिस्टर्बिंग है। तो x प्लस वाई बराबर 16 है, और दूसरी चीज़ क्या होगी कि तथा उनका अंतर 2 है, और यही संख्याओं का अंतर क्या है, 2 है। तो x माइनस वाई बराबर 2। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो हमें क्या पूछा है, x इंटू वाई पूछा है। ठीक है, x इंटू वाई। सीधा सीधे आपको एक फार्मूला याद होगा कि ये वाला फार्मूला क्या होता है कि x माइनस वाई का होल वर्ग। ठीक है, x माइनस वाई का होल वर्ग बराबर x माइनस वाई का होल वर्ग बराबर x माइनस वाई का होल वर्ग बराबर x प्लस वाई का होल वर्ग माइनस 4x वाई। अब ये मत पूछना कि ये कैसा है, क्योंकि आप गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैं बेसिक नहीं पढ़ा रहा हूँ, सीधा सीधे मैं पढ़ा रहा हूँ। बेसिक के लिए बोलेंगे तो मैं बेसिक भी करा दूंगा। ठीक है, तो x माइनस वाई, तो यहाँ क्या है कि x प्लस वाई मतलब इसका योग कितना है, 16 है। तो 16 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 256, माइनस अभी क्या है एक 4xy, और यहाँ क्या है x माइनस वाई बराबर कितना है, 2। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4xy इक्वल टू 2 का मतलब 4। अब ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 256 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 252। तो 252 हो जाएगा। टोटल कितना आएगा, 252। तो ये हो जाएगा 252 अपॉन में 4 बराबर एक्स वाई, क्योंकि 4x बराबर था, 4xy बराबर क्या था, 252 था। तो xy बराबर 252 अपन में 4। रंग का थोड़ा सा भेद और है, यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, नहीं बोलते हैं कि रंग का भेद है, वो वाला काम है यहाँ पे। तो टोटल जो इसका जो वैल्यू आएगा, इसका वैल्यू जो आएगा वो आएगा 63। तो जो आंसर नंबर 3 जो है वो सही है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, 87वें नंबर पे। ठीक है, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछा है। ठीक है, इसमें से तो आप देखिए क्या है कि हम लोग 91 को क्या लिख सकते हैं, 13 इंटू 7। अभाज्य संख्या मतलब क्या होता है कि जो सिर्फ अपने से कटे। जैसे कि मान लीजिए कि 2 है, अब 2 को हम किससे किससे काट सकते हैं, सिर्फ 2 से काट सकते हैं, ना 4 से काट सकते हैं, ना इससे काट सकते हैं। इसी तरह 3 है, 5 है, 7 है, सारी चीज़ें से 0 हो गया, 2 3 4 इसी तरह है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या बोला है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि 91 को हम कैसे लिख सकते हैं, 91 को हम क्या लिख सकते हैं कि 13 सत्ते 91। ठीक है, अब इसको क्या हम लिखेंगे, 13 सत्ते 91। 93 को क्या लिखेंगे कि 31 इंटू 3, 93 हो जाएगा कि 3 कम 3 3 लिखे 9।
और 99 को क्या लिख सकते हैं हम? 99 को 11 इंटू 9, तो 11 9 99, लेकिन 97 को नहीं लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? 3, क्योंकि सब किसी से न किसी से कट रहा है, लेकिन एक 97 है जो किसी से कट नहीं रहा है। आगे बढ़ते हैं 88वें क्वेश्चन पे। इसका आपके पास ऑप्शन तो नहीं है इसमें, लेकिन मैं आपको ये क्वेश्चन करा दूंगा सीधा सीधी कैसे करना है। सीधा सीधी क्या करना है आपको यहाँ पे, कि यहाँ क्या दिया है? यहाँ 5 1/2 प्लस 7 1/2 11 1/2। अगर ऐसा आपको ये कहीं भी दिख रहा हो तो इसका मतलब ये होता है कि 5 प्लस 1/2, इसका मतलब ये है। अगर 7 1/2 लिखा है तो इसका मतलब ये है कि 7 प्लस 1/2। तो सीधा सीधे क्या कर लेंगे आप? 5 प्लस 1/2, ठीक है, 1/2 प्लस 7 1 प्लस 1/2 प्लस 11 प्लस 1/2, 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 11 7 18, 18 5 23, ठीक है। तो 23 प्लस 1/2 सीधे सीधे हो जाएगा। अब यहाँ 23 दो 6 और 2 2 4, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक होता है, यहाँ पे 3 होगा क्योंकि यहाँ 2 का लघुत्तम लेंगे और 1 1 1 2 3, तो ये हो जाएगा 46 प्लस 3/2, तो ये जाएगा 49/2। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 49 इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? 49/2, ठीक है, इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं 79 क्वेश्चन पे। दिया है क्वेश्चन कि m के किस मान के लिए 34m भाजक 34m जो है भाजक 12 से पूर्णतः विभाज्य है, ठीक है। m के किस मान के लिए 34m भाजक 12 से पूर्णतः विभाज्य है, ठीक है। तो इसमें कुछ करना नहीं है, ज़्यादातर सब ट्रिक पे ही है, बेसिस मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ। इसमें क्या करना है कि 34 संख्या है और 12 से पूर्णतः विभाज्य है, तो 4m और 3m 4 से विभाज्य है। जिस 4m जो है संख्या 3 और 4 से विभाज्य है, ठीक है। तो सीधा सीधी हम क्या करेंगे कि m इक्वल टू 8, तो 48 में अगर हम डिवाइड करें 4 का तो ये कितना आ जाएगा? 48। अगर 48 में अगर हम 3 का डिवाइड करते हैं तो 16 3 48 आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? वो सही होगा। आगे बढ़ते हैं अपने 90वें क्वेश्चन पे। इसमें ये दिया है कि 1/2 डिवाइड है, ये क्या है? डिवाइड है 1/3 इंटू 1/3 अपॉन में 1/3 इंटू 1/3 प्लस, नहीं ये भी डिवाइड है, यहाँ भी डिवाइड है 1/3, ठीक है। तो समझ गया ना, यहाँ पे जो लिखा है 1/3 है, लेकिन ये जो लिखा है ये क्या है? डिवाइड है, ठीक है। तो यहाँ आप समझ गए एक चीज़ को। तो अब यहाँ आपको क्या करना है कि सीधा सीधी जो है डिवाइड में कर लेना है, सबको डिवाइड में कर लेना है। तो पहले क्या करेंगे कि 1/3 होगा। अब जहाँ डिवाइड है, ये वाला डिवाइड है, तो गुणा में बदलने के लिए उसमें क्या करेंगे कि जब किसी डिवाइड को गुणा में बदलते हैं ना तो 1 लगा देते हैं, और जैसे कि 1/3 तो 1/3 को 1/1 और लगा देंगे। अगर यहाँ 3 होता तो ये 1/3 हो जाता, लेकिन यहाँ दिया है 1/3 तो 1 सही 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 1/3, ये हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 1/3 इंटू 1/3 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। टोटल कट पिट के कितना आता है? यहाँ 1 आएगा, तो 1 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 91वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 91वें क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा सीधी संख्या कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20 तथा 80 अधिक है। मतलब दो संख्या जो है वो तीसरी संख्या से दो संख्या है 100 मान लीजिए, मानने को क्या है, मैं बना रहा हूँ 100 मान लीजिए। तो x क्या है और y क्या है? वो तीसरी संख्या क्या है? z से 20% और 80% अधिक है, ठीक है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगा, ठीक है, परसेंटेज होगा। थोड़ा सा ये पानी पी लूँ थोड़ा सा, क्योंकि
ठीक है, तो ये कितना होगा कि मान लीजिए दो संख्या मान लेते हैं हम। तो जो जेड संख्या है, तीसरी संख्या है, वो क्या होगी, 100 है। ठीक है, माना, लेट कर लेते हैं, माना। और पहली संख्या क्या थी, x थी, वो क्या थी, 20% तीसरी से अधिक है, तो हो जाएगी ये 120। काले में कर लेता हूँ। ठीक है, 120 हो जाएगा। और y क्या है, y क्या थी कि तीसरी संख्या से 80 अधिक थी, तो ये हो जाएगी 180। ठीक है, 180 हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करना है कि हमें क्या निकालना था कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो हमें पहली x जो है y के कितना प्रतिशत है ये निकालना है। तो ये दोनों कितना है, तो 120 अपॉन में 180, ये कर देंगे सीधा सीधी। और 180 इंटू परसेंटेज निकालना है, तो 100। तो टोटल कट बिट के कितना आ जाएगा, 200 अपॉन में 3। तो 200 अपॉन में 3 का हो जाएगा वैल्यू 6 अपॉन में 6। तो 6 अपॉन में 6। थर्ड आंसर जो होगा वो क्या है, थर्ड जो है वो क्या है, सही है। ठीक है, 92 पे चलते हैं। दिया है एक्स वाई जेड का जो वैल्यू है 3, 5, 8 दिया है, तथा 9y माइनस 2x प्लस जेड बराबर 141 दिया है। तो पूछा है कि y का मान क्या होगा। कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, इसमें क्या करना है कि जो वैल्यू दिया हुआ है पहले, तो ये जो एक्स वाई जेड का, तो वो कर लेंगे ऐसे कि x, यहाँ करते हैं x बराबर 3k, y बराबर 5k। ठीक है, y बराबर 5k। ठीक है, इंटू जेड बराबर क्या हो जाएगा, 8k। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया हमारा। अब k क्या है, समानुपातिक नियतांक है। ठीक है, उसको बोलते हैं ना नियतांक है। ठीक है, वो और ये क्या, एक दूसरा इक्वेशन क्या दिया है हमारा, ये वाला हमारा दूसरा इक्वेशन याद रखिएगा ये। उसके बाद क्या करेंगे हम कि जो y है और जो x है, जो y है यहाँ वाला y का मान इसमें भर देंगे, x वाले का मान इसमें भर देंगे। तो देखिए अब क्या करते हैं हम कि 9 y का मान क्या करेंगे, यहाँ भरना स्टार्ट करेंगे। तो 5 के y का मान क्या है, ये वाला 5 के हो गया, माइनस 2 इंटू एक्स का मान क्या है 3 के, प्लस जेड का है, जेड का हो जाएगा 8 के। टोटल जोड़ लेते हैं, 9 पचे 45, ये हो जाएगा 35 के, माइनस 2 6 के, अरे माइनस 6 के हो जाएगा ये। ठीक है, प्लस 8 के। इसमें से कितना बचेगा, 2, 45 दो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 47। ठीक है, 47 के। ठीक है, 47 के आ गया ये। अब 47 के है इक्वल टू 141 है। तो 141, तो के का वैल्यू जो आएगा क्या होगा, 141 अपॉन में 47। तो के का वैल्यू कितना आ जाएगा इसमें, तो हमें के का वैल्यू बताना है। तो इसमें के का वैल्यू आएगा 3। के का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3। अब यहाँ क्या बताना है हमें कि y का वैल्यू बताना है। हमें क्या बताना है, y का वैल्यू। तो यहाँ क्या था कि y बराबर क्या था, 5k। y बराबर क्या था, 5k इंटू 3 कर देंगे। के का वैल्यू क्या है, 3 है। तो 5 के 15, मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही होगा। 92 पे 93 पे चलते हैं। ठीक है, दिया गया प्रथम 11 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। 11 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सीधा सीधी मैं बता देता हूँ अभाज्य संख्या को, आप जोड़ लीजिएगा, मैं आंसर बता दूंगा आपको। पहला होता है 2, 3, ठीक है, 5, 7, 11, 30, 70, 90, 23, 29, 31। कितना पूछा था, 11। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 हो गया ना, 11। टोटल 11 को क्या कर दिया गया, जोड़ लीजिएगा। जोड़ने के बाद आएगा आपका ये वैल्यू 60। 160 अपॉन में 11, इसे डिवाइड करिएगा तो आ जाएगा 114.54। 14.54 मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। 94 क्वेश्चन पे चलते हैं।
49 जो है 9500 रुपये की एक राशि है जो 4.5 वर्ष प्रति वर्ष जो है कि दर से कितने समय में साधारण ब्याज इतना हो जाएगा। साधारण ब्याज कितना है 17,622.5 रुपीज़ हो जाएगा। तो साधारण ब्याज दिया है, रुपीज़ भी दिया है, साधारण ब्याज है। ये क्वेश्चन एकदम आसान है, सीधा सीधी कुछ करना है नहीं। आप जानते हैं कि SI बराबर क्या होता है, P इंटू R इंटू टी अपॉन में 100। ये एक ट्रिक है, ट्रिक से ही करना है हमें। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है समय, तो हमें निकालना है टी का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, SI इंटू 100 अपॉन में P इंटू R। अब P इंटू R का वैल्यू रख देंगे यहाँ पे हम, यहाँ क्या, ये क्या है P है, तो 9500 इंटू 4/5 और यहाँ रखेंगे SI के दिया है हमारा, साधारण ब्याज क्या दिया है 7,622.5 इंटू 100। ठीक है, टोटल जो आएगा वो आएगा, समय जो आएगा, समय कितना आएगा 19 वर्ष। कट पिट की जो आएगा यहाँ पे 19 वर्ष आएगा। ठीक है, 19 वर्ष। तो ऑप्शन जो 3 है वो सही है। आगे बढ़ते हैं 96 पे। दिया है कि एक व्यापारी जो है अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। एक व्यापारी क्या है, अंकित मूल्य रखा है x, तो उस पर जो है 100 रुपये रखा है अंकित मूल्य, तो उस पर जो है 30% के छूट देता है। यदि वो 70% का उसमें लाभ कमाता है, तो पहला चीज़ क्या है कि वो 30% का छूट देने के बावजूद भी 70% का लाभ कमाता है, तो वो अपनी वस्तु को कितने प्रतिशत अधिक दाम पर अंकित करे। तो जो वो आदमी है कितने प्रतिशत दाम अधिक दाम पे अंकित करे। अंकित अपना मूल्य, मतलब ऐसा होता है ना कि बुक पे दिया होता है 449 रुपया का है, 10% छूट। तो 10% छूट का मतलब ये है, आपको समझ में आना चाहिए कि वो 10% छूट और कुछ है। ठीक है, तो आपको सीधा सीधी मैं समझा रहा हूँ क्या है, इसमें कुछ करना नहीं है। वस्तु का क्रय मूल्य पहले निकाल लेंगे हम। ठीक है, तो वस्तु का जब क्रय मूल्य निकालेंगे तो ये हो जाएगा वस्तु का क्रय मूल्य। लिखते चलिए क्योंकि मैं मतलब इसे रफ कर दूंगा। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 100 अपॉन में 100 प्लस लाभ कितना हुआ, प्रॉफिट, P बोलते हैं उसको। ठीक है, ब्रैकेट बंद, इनटू विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य। अब हमें क्या करना है कि प्रॉफिट कितना हुआ था भाई, प्रॉफिट भी देखना है हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे जो सीधा सीधी मसला ये है कि प्रॉफिट कितना हुआ था, 30% का छूट देता है, 70% का लाभ लेता है। तो ये आपको यहाँ देखना होगा कि किया क्या है उसने। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है हमें। सॉरी, वो गलत मैंने लिख दिया था आपको, वो वाला। तो ये आपको याद है कि वस्तु का क्रय मूल्य, तो वस्तु का क्रय मूल्य जो है हम मान लेंगे कि क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य क्या है 100 रुपया। 100 रुपया भी ये 30% का छूट देता है और 70% कमाता है, तो 30% का क्या करता है, छूट दे रहा है। छूट मतलब कम कर रहा है, 100 रुपये में 70 रुपये कर दे रहा है। ठीक है, तो हो जाएगा ये कि मान लीजिए कि ये x हो गया, अंकित मूल्य क्या था हमारा x था और क्रय मूल्य क्या था 100 रुपया। 100 रुपया पे हमने बेचा और अंकित मूल्य x था, तो हमें अंकित मूल्य ही निकालना है ना कि कितना परसेंट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 70, 30% का छूट दे रहे हैं अपॉन में क्रय मूल्य, तो हो जाएगा ये 117। टोटल 117 का लाभ कमा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 117, 100 प्लस 117। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 7x अपॉन में 10 बराबर 117। ठीक है, रब कह देता हूँ, आप लिख लीजिए और उसके बाद ये करूँगा। ठीक है, तो अब 117 करेंगे तो हम कहाँ थे कि 7x अपॉन में 10 इक्वल टू 117, यहाँ तक मैंने लिखा था। तो x का वैल्यू निकाल लेंगे 117 इंटू 10 अपॉन में 7। ठीक है, टोटल कट पिट के कितना आएगा 167.14 रुपया, तो 167.14 रुपया। ठीक है, लेकिन हमारा क्रय मूल्य कितना था 100 रुपया, लेकिन हमें अंकित मूल्य निकालना है ना। तो हमारा अंकित मूल्य जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा 67 रुपया, क्योंकि हम यहाँ 100 रुपये में घटा देंगे इसको
100 रुपये से घटा देंगे, जी बेचा किसमें इतना है, तो हमें फ़ायदा कितना हुआ 67 रुपये। तो ये हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। 97 नंबर पे जाते हैं। दिया है कि एक त्रिभुज की 3 भुजाओं का अनुपात 5, 5, 8 है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर हो तो समान भुजाओं की लंबाई क्या है। मतलब 3 भुजा दिया है का अनुपात 5, 5, 8 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल भी दिया है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो क्या पूछा है कि समान भुजाओं की लंबाई क्या होगी। तो जो समान भुजाएं हैं उसकी लंबाई होगी, लंबाई क्या होगी। पहले चीज़ क्या है, त्रिभुज बना लेंगे। किस त्रिभुज की बात कर रहा है, तो वो त्रिभुज मैंने आपको बना के दिखा दिया है। ये समान भुजा है, इसकी बात कर रहा है ये, ठीक है। और ये मान लीजिए डी है, ये मान लीजिए बी है, और ये सी है, और ये ए है ठीक है। अब क्या करना है हमें इसमें से, तो हमें क्या बोलना है कि इसने क्या कहा है कि इसको क्या करेंगे 5x, 5x और 8x, ठीक है। यहाँ ऐसे कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि अब हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल तो दिया ही है, क्षेत्रफल दिया ही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वेशन सूत्र का साथ लेंगे। तो ए डी बराबर, ये जो शॉर्ट ट्रिक है, ए डी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 4, ठीक है, अपॉन में 4। तो रूट में रख देंगे ये 5x का स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर, ठीक है। ये आप कर लीजिए, नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं ख़त्म करता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया चीज़ ये। उसके बाद क्या हो जाएगा, रूट में 25x का स्क्वायर माइनस 16x का स्क्वायर। तो जब ये घटाएंगे तो हो जाएगा रूट में 9x का स्क्वायर बराबर 3x, ठीक है। हमारा आंसर क्या आएगा 3x। तो एडी का जो आंसर आया है, एडी का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि जो हमने बनाया था यहाँ पे, ये ऐसे, ये ए हो गया, ये हो गया, यहाँ डी था, ठीक है, और यहाँ ये था। तो जो 3x आया है इसका वैल्यू आया है एडी का, ये वाला है, ये वाले का वैल्यू जो ये आया है, ये इसका वैल्यू आया है, ठीक है। तो वही समझा रहा था मैं आपको, समझता रहिए कि इतना कोई समझाएगा नहीं आपको। तो क्षेत्रफल है निकालना है हमें ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे जब, तो हो जाएगा 1/2 बी सी इंटू ए डी, जो भी मैंने निकाला है इसका। तो ये बी सी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू ए डी कितना आया था 3x इंटू बी सी कितना था हमारा 8x था, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4 4 3 12, तो हो जाएगा 12x। तो 12x आ गया यहाँ पे। तो 12x इक्वल टू, जब 12x आ गया तो ठीक है, 12x आ गया, इसमें कुछ करना है नहीं। एक्स स्क्वायर बराबर क्या है इतना, तो 12x और ये 2, तो अटली के 24, 2 12, तो मतलब कि 24, एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 5x। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो सही है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है 5, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 98वें क्वेश्चन पे, कि दिया है एक व्यक्ति आधी यात्रा 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से करता है, तो शेष 65 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से करता है। यदि वो 10 घंटे के लिए यात्रा करता है तो 35 प्रति घंटा की गति से कितने घंटे में यात्रा की। तो एक जो ये बता रहा है क्वेश्चन कि एक व्यक्ति है जो अपनी आधी यात्रा जो है 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से करता है, और दूसरा जो 100 में से आधा बचा 65, वो जो है वो आधी रास्ता को तय करता है 65 किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से, ठीक है, आधी रास्ता को। तो ये बोल रहा है कि 10 घंटे में ये यात्रा तय करता है, ठीक है। तो जो 35 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा उसने तय की है, वो कितने समय लगा उसको, जो 35 प्रति घंटा के हिसाब से चला है वो कितने समय में वहाँ आधा यात्रा पूरा की है। तो इसमें कुछ है नहीं, थोड़ा बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन तो है ही है, ठीक है। तो यहाँ क्या कर देंगे कि 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया यात्रा करने तो टी घंटा लगा, ठीक है। तो यहाँ हम कर लेंगे 35 टी, क्योंकि दूरी समय बराबर क्या होता है 4 दूरी, या अब हमें क्या निकालना है, समय निकालना है। तो दूरी इंटू 4, ये हो जाएगा इक्वल टू 65 10 माइनस टी। 10 क्या है पूरा समय है,
उसका -t जो घंटा निकालना है हमें वो निकाल दिया हमने। अब इसमें किसे आ जाएगा कि 35t में से क्या करेंगे 65t घटाएंगे तो ये आ जाएगा। नहीं समझा मैं थोड़ा सा, मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ इस चीज़ को लेके। ठीक है, तो अब देखते हैं। सबसे पहले काम क्या करेंगे हम कि यहाँ पे 7 5 35 काट देंगे और 13 5 65 13, तो ये हो जाएगा 70 और ये हो जाएगा 13 10 -t। अब यहाँ कर लेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ इसमें गुणा इसका इसमें गुणा, तो 7 6 13, तो ये इधर जाएगा ये इधर आएगा, तो 13 7 20 20t इक्वल टू 130 ये हो गया। तो t बराबर क्या हो जाएगा 130 अपॉन में 20 20 से कट हो जाएगा, तो टोटल समय कितना आएगा 6.5। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा 6.5। ठीक है, आपको समझ में आया? तो अब सीधा सीधी आपको एक लेवल से बता रहे हैं कि हमें निकालना क्या था, समय निकालना था। जो 35 का समय निकालना था तो 35t कर देंगे। ठीक है, तो दूरी बराबर क्या होता है 4 इंटू समय। ठीक है, तो 4 इंटू समय हमने कर दिया है यहाँ पे। अब ये हो गया, अब ये क्या दूसरे वाले का हम दूसरे वाले से ही निकालेंगे ना, तो 65 इंटू 10 कितना है टोटल समय लगा था, उसमें से जो समय हमें निकालना है वो घटा देंगे तभी तो निकलेगा, क्योंकि 65 पूरा आधा समय लिया था तो उसमें से घटाएंगे तभी तो निकलेगा। अब यहाँ 65 है और 35 है, तो 7 से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, तो बचेगा कितना 60t इक्वल टू 13t 10 -t। यही यहीं से क्लियर है पूरा क्वेश्चन। ठीक है, यहीं से पूरा क्वेश्चन क्या है क्लियर है, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं 100वें क्वेश्चन पे। तो दिया है कि अमित एक कार्य को 8 दिन में कर सकता है और सुमित उसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं ये बोला है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है कि क्वेश्चन में कोई दम है नहीं, तो पहले ये मान लीजिए कि एक 1/8 प्लस 1/6 बराबर, इसका एलसीएम ले लीजिए तो कितना होगा 24 ले लीजिए। 24 ले लिया तो 8 लिखे 24 प्लस 6 चौके 24 4 3 7 7/24 हो गया। अब यहाँ कर लीजिए 24/7, तो 24/7 आंसर सी सही है। पहले ये चीज़ समझ लीजिए कि अगर क्या बोला है कि अमित एक कार्य को 8 दिन में करता है, तो अमित का कार्य ये है, तो ये कभी भी कार्य लिखते हैं तो 1/8 ही लिखते हैं। ठीक है, अगर यहाँ 1/8 होता तो यहाँ क्या लिखते हैं हम 8 लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ कुछ है नहीं तो इसे लिखेंगे, ठीक 1/8 लिखेंगे। और क्या है उस सुमित उसी कार्य को 1/6 दिन में, तो सुमित एस जो है 6 दिन में करता है तो 1/6 लिखते हैं। फिर दोनों का पूछा है तो ऐड कर देंगे। ठीक है, और शेष पूछता है तो दोनों को ऐड करके उसमें से 1 माइनस जितना दिया है वो घटा देते हैं, तो शेष निकल जाता है कार्य। ठीक है, तो अगर आपको हमारी वीडियो सही लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम काफ़ी मेहनत करते हैं कि आपको जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट नौकरी मिल सके। तो शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों।